So let's start our next chapter in GSA, and that is natural hazards. We will be discussing natural hazards, various natural hazards जिसके ऊपर सवाल आते हैं आपके, टॉर्नेडोज हो गया, वॉल्केनोज हो गया, अर्थक्वेक्स हो गया, उन सारों को हम एक एक करके देखेंगे, अलग अलग सेपरेट वीडियो बना लेंगे छोटी छोटी, क्योंकि छोटा सा सवाल आता है 5 नंबर का, आपको उसके ऊपर लिखना होता है कॉज, डेफिनेशन, इफेक्ट्स वगैरह करके एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना होता है। इसी तरीके से आज नेचुरल डिजास्टर्स की बेसिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। डिज़ास्टर क्या होता है? डिज़ास्टर इज़ अ सडन क्लैमेशियस इवेंट डेट सीरियसली डिस्टर्ब्स द फंक्शनिंग ऑफ कम्युनिटी। कोई भी ऐसा सडन और कोई हैज़र्डस, बेसिकली कोई डिज़ास्टर ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसा इवेंट हो जाए जो कि आपको सीरियसली फंक्शनिंग कम्युनिटी की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर दे, ठीक है, वो बेसिकली डिज़ास्टर होता है। और उसका सिंपल एक यार इन्होंने ये जो हैं साइंस के अंदर बेसिकली इन्होंने एक फार्मूला सा भी बनाया हुआ है जिसको आप कहते हैं हैज़र्ड इज़ इक्वल्स टू डिज़ास्टर इज इक्वल्स टू हैज़र्ड प्लस वल्नरेबिलिटी अपॉन कैपेसिटी, कि कितनी आपके पास कैपेसिटी है उस हैज़र्ड और वल्नरेबिलिटी को डील करने के लिए। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से ये सारी चीज़ें अब ज़ाहिर है लोग ये जो हैं ओवरऑल सारे पेपर्स के अंदर पूछी जा सकती हैं डिज़ास्टर के बारे में। तो हमारी यही चीज़ देखी जा रही है कि एक तो हैज़र्ड ज़्यादा आ गया, ठीक है, बड़ा हैज़र्ड आ गया, और वल्नरेबिलिटी, हम वल्नरेबल बहुत ज़्यादा थे ओवरऑल टॉप 10 कंट्रीज़ क्लाइमेट की वजह से। क्लाइमेट डिज़ास्टर की मैं बात कर रहा हूँ, और कैपेसिटी हमारे बिल्कुल है ही नहीं। हम ये चीज़ देखेंगे। सिंपल डिज़ास्टर समझ आ गया, कोई भी ऐसा इवेंट, सडन इवेंट हो, क्लैमेशियस, और जो कि बहुत ख़तरनाक इवेंट हो जो कि डिस्टर्ब कर दे, ठीक है। हैज़र्ड दूसरे नंबर पे हैज़र्ड क्या होता है? हैज़र्ड बेसिकली इज़ अ थ्रेटनिंग इवेंट, ठीक है, एक थ्रेट होता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग, असल में ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग अ डैमेजिंग फिनोमेना विद इन अ गिवन टाइम पीरियड एंड एरिया। कोई ऐसा थ्रेट या प्रोबेबिलिटी होगी किसी इवेंट के होने की, वो हैज़र्ड होता है। डिज़ास्टर तो जो कि इवेंट हो जाए ना उसको आप डिज़ास्टर बोलते हैं। हैज़र्ड एक थ्रेट होता है जो कि हुआ नहीं होता, ठीक है। आगे पढ़ते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स क्या होते हैं, इनकी टाइप्स है। बेसिकली नेचुरल डिज़ास्टर्स हमने नेचुरली अकरिंग डिज़ास्टर्स होते हैं, फिजिकल फिनोमेना कॉज्ड बाय द रैपिड और स्लो ऑनसेट इवेंट्स विच कैन बी, अब किस तरह के हो सकते हैं? जियोग्राफिकल हो सकता है नेचुरल हैज़र्ड, नेचुरल अकर, हाइड्रोलॉजिकल हो सकता है हैज़र्ड, और क्लाइमेटोलॉजिकल हो सकता है, मेट्रियोलॉजिकल हो सकता है, और बायोलॉजिकल हो सकता है। सिंपल जियोग्राफिकल में आ जाते हैं आपके अर्थ को एक लैंडस्लाइड, ये सारी हम पढ़ेंगे। सुनामीज देखें ना, ये अभी हम पहले ओवरऑल एक बेसिकली ब्रॉड चीज़ पढ़ के इस तरह उसको एक्सपैंड करेंगे, पता चलेगा उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले पता हो तो हैज़र्ड क्या होता है, फिर आप इसके आगे चीज़ें एक एक करके टॉपिक डिस्कस करते जाते हैं और पूरा चैप्टर कवर करके आखिर में उसको कंक्लूड करते हैं। जैसे ओवरऑल एक स्ट्रक्चर होता है चीज़ों को समझने का। तो यहाँ भी वही है कि नेचुरल हैज़र्ड्स हमने देखे हैं जिसमें अर्थक्वेक, जियोग्राफिकल, लैंडस्लाइड, सुनामीज, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ आ गए। हाइड्रोलॉजिकल के अंदर आपके एवलांचेस और फ्लड्स आएंगे जो कि हम देखेंगे, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजिकल एक्सट्रीम टेम्परेचर, ड्राउट्स और वाइल्ड फायर्स देखेंगे। मेट्रोलॉजिकल के अंदर साइक्लोन्स, स्टॉर्म्स एंड वेव्स, सर्जिस, ये देखेंगे। और बायोलॉजिकल तो डिजीज़, एपिडेमिक्स, वो तो अलग से हम देखेंगे ना डिजीज़ वाले चैप्टर के अंदर। अच्छा, टेक्नोलॉजिकल और मैन मेड हैज़र्ड क्या होते हैं? पहले हमने बताया एक नेचुरल हैज़र्ड्स होते हैं, ठीक है, फिर हमने देखा टेक्नोलॉजिकल और मैन मेड हैज़र्ड कौन से होते हैं। इवेंट्स कॉज्ड बाय द ह्यूमंस की वजह से जो कॉज होते हैं, एंड अकर इन और क्लोज टू द ह्यूमन सेटलमेंट्स के क्लोज जो भी होते हैं, ठीक है। सिंपल क्या होता है? कम्प्लेक्स एमरजेंसीज, कॉन्फ्लिक्ट्स, फेमाइन, ये सारे होते हैं। फेमीन, आपके डिस्प्लेड पॉपुलेशन, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन जो आपके हमने किए हैं ज़ाहिर फ्लड्स के बाद से। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हो गए, ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट्स हो गए, किसी भी तरह का एक्सीडेंट जो होता है वो आपका ह्यूमन मेड होता है, ठीक है। अच्छा, आप एक दो और टर्मिनोलॉजीज़ हैं। वल्नरेबिलिटी क्या होती है? वल्नरेबिलिटी बेसिकली डिमिनिश्ड कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल और ग्रुप टू एंटिसिपेट, कोप विद, रेजिस्ट एंड रिकवर फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ हैज़र्ड से कवर करने की जो एबिलिटी होती है ना बेसिकली, ठीक है, और उसको एंटिसिपेट कर देना हमारी वल्नरेबिलिटी। या जिस तरह कहते हैं ना कि क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान 8th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है, और इसी तरीके से वाटर स्ट्रेस के अंदर आता है कि वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है पाकिस्तान की। ड्राई अप कंट्री हो सकता है 2025 के बाद 25 तक IMF के फैक्ट्स के फिगर्स के हिसाब से, और 3rd मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है पाकिस्तान। तो ये सारे फिगर्स आपको याद होने चाहिए। सिंपल वल्नरेबिलिटी हमें समझ आ गई। इसके बाद कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी होती है कि जितनी हमारी रिसोर्सेज होते हैं अवेलेबल टू इंडिविजुअली या टू कोप विद अ थ्रेट और टू रेजिस्ट द इम्पैक्ट ऑफ हैज़र्ड के इम्पैक्ट को रेजिस्ट करना और उसको डील करना, उसके साथ कोप करने की अवेलेबल रिसोर्सेज जो होती है ना, अवेलेबिलिटी हमारे पास रिसोर्स की, उसको हम कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। स्केल ऑफ डिज़ास्टर क्या होता है? सिंपल स्केल ऑफ डिज़ास्टर किस पे डिपेंड करता है? लीड टाइम, अवेलेबिलिटी कितनी देर तक चला, इंटेंसिटी ऑफ हैज़र्ड कितना ज़्यादा हैज़र्ड आया, ड्यूरेशन कितनी थी उसकी, ठीक है। स्पेटियल एक्सटेंट क्या होता है, फिर डिस्टेंस, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी थी वहाँ पे, और टाइम ऑफ अकरेंस क्या था,
ठीक है, ये उसका स्केल डिटरमाइन करती हैं ये चीज़ें, ठीक है। इसी तरीके से एलिमेंट्स एट डिज़ास्टर, एलिमेंट्स क्या होते हैं, पीपल, लाइफ स्टॉक, ऑब्वियसली वाइल्ड फायर वगैरह जो होती हैं, लाइफ स्टॉक उनका ख़राब, उसके डर होता है, प्रॉपर्टी का इशू होता है, ट्रीज़ होते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं, मटीरियल, सिंपल बेसिक्स हैं। ये हमने देख लिए बेसिक्स किसकी, नेचुरल हैज़र्ड्स की। अब आगे हम देखेंगे एक करके जो भी आपके हैज़र्ड्स हैं, फिर हैज़र्ड्स डिज़ास्टर मैनेजमेंट देख लेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद आगे हम उसका एक एक करके हैज़र्ड्स देखते जाएंगे। थैंक यू।